यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी जिस पर थोड़ा सा विश्वास करना बड़ा मुश्किल है और लगती है कि बेसिर पैर की बातें हैं। क्योंकि यहाँ आज के दौर में जितनी भी बातें हो रही हैं या जितना भी मैं यूट्यूब पे या औरों से सुनती हूँ, तो वो सिर्फ इतना ही सुनती हूँ कि खुद को जान जाओ। खुद को जानने के लिए हम साधना करते हैं कि मैं कौन हूँ, और जब मैं इस मैं को जान जाती हूँ तो तब जो कृष्णा जी ने गीता में कहा है कि सब मुझ में समाकर मुझसे ही पैदा होते हैं, तो ये बात समझ आती है। मैं हूँ तो सब है, अन्यथा यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। सिर्फ मेरे ना रहने से क्या ये सृष्टि रुकती है? नहीं रुकती। सब कुछ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो एक चेतना है, जो एक ऊर्जा है, सब उसका खेल है। तो यहाँ सब कुछ हम होंगे तब भी होगा और हम नहीं हैं तब भी होगा। सिर्फ हम क्या है कि हम अपने उस अवस्था से इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैं अपना सब कुछ लेकर पैदा होती हूँ। मैं जागी तो सब जगत मेरे लिए खड़ा है, और मैं सोई तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, सब खत्म। तो यहाँ सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि सब मुझ में समाकर मुझसे ही पैदा होता है। सब कहते हैं कि बोध, कि बोध, इस बात का बोध यदि हो जाए तो बुद्धत्व अपने आप चला आता है। मैं नहीं मानती, रहे होंगे कोई बुद्ध जिन्होंने इतना सब कुछ, एक साम्राज्य दिया है, जो भी कुछ दिया है, लेकिन आज जो मैं समझ पा रही हूँ, मेरा जो जानना है कि बोध ही बुद्धत्व है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन इस बुद्धत्व से आगे भी एक चीज़ है जिसे हम गुरु तत्व बोलते हैं। जब हम उस गुरु तत्व को समझते हैं, उस गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं, तो सिवाय शुक्राना के कुछ नहीं बचता। क्योंकि उसके आगे तो हम बहुत बौने हैं, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही हमने शुक्राना करना सीख लिया तो समर्पण अपने आप हो जाता है। जब समर्पण हो गया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, सब सुहा, मेरा मैं गया। और जिसका मैं चला गया, ये समझो कि उसका सब कुछ गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ अभी बाकी है। जो जीवात्मा है वो कहाँ गई? मेरा मैं तो मिट गया, लेकिन क्या जीवात्मा मिटी? नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो बार बार लौट के आएगी ही, और वो लौट के आएगी एक उच्चतम चैतन्य अवस्था के साथ, एक नयापन लेकर। और जब वो नयापन लेकर आएगी तो उसकी यात्रा फिर शुरू होगी, और ये यात्रा जब तक रहेगी जब तक वो खुद को विलय न कर ले, उस चैतन्य के साथ एक न कर ले। कहते हैं कि निर्वाण हो गया और निर्वाण के बाद कुछ नहीं होता। तो मैं जो समझ रही हूँ, निर्वाण भी एक अवस्था मात्र है, क्योंकि निर्वाण का मतलब ही है निर्वाण। अब हमारे पास कुछ बोलने को बचा नहीं है, लेकिन विलेयता नहीं हुई। और जब विलेयता नहीं हुई तो जीवात्मा तो आएगा ना, जीवन चक्र है। और ये जीवन चक्र हर बार एक नवीनता लेके आता है। और जब इसमें जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, जितना भी
प्राणी जगत है या जो भी सृष्टि है, प्राणी जगत भी नहीं कहूँगी, सभी प्राणी हैं मेरे हिसाब से। यहाँ जो निर्जीव कुछ भी नहीं, सब मेरे हिसाब से सजीव है, इतना मैं समझ पा रही हूँ। सब चीज़ में सजीवता है और सब चीज़ की एक क्या बोलें कि यहाँ इस सृष्टि में रहने की एक समय सीमा है। ये समय सीमा किसकी कितनी लंबी होगी और कितनी कम होगी, ये तो उस चेतना के आधार पे ही निर्धारित किया जाता है कि उसकी चेतना किस स्तर की है। जैसे ये जीवन चक्र है, इसमें कहते हैं कि गाय सर्वोपरि है या मनुष्य सर्वोपरि है या कुत्ता बिल्ली जो भी हैं ये हमसे नीचे हैं, ये हमारे लिए हैं, ये हमारे भोग के लिए हैं। तो यहाँ जीवन में सब एक दूसरे के पूरक ही हैं, और जब हम एक दूसरे के पूरक हैं तो यहाँ छोटा बड़ा कौन, कोई भी नहीं। यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सभी उसी चेतना के टुकड़े हैं। बस किसी में चेतना का स्तर कम है और किसी में चेतना का स्तर ज़्यादा है। एक नाली का कीड़ा भी अपने उस चेतना के साथ कर्म कर रहा है, जो उसका कर्म है। कीचड़ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ कीटाणु विषाणु ऐसे होते हैं जो वो कीड़े नष्ट कर रहे हैं। यहाँ हर कोई अपने प्राण बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता है, चाहे वो कोई भी है। जो हमारे फल सब्जी हैं, इनमें भी चेतना है। हम कहते हैं ये हमारे खाने के लिए बनी, अरे चेतना तो उसमें भी है ना। जब उसमें चेतना है तो हम उसे क्यों खाते हैं? सिंपल सी बात है, उस चेतना में चित्कार नहीं है, बकरे में चित्कार है। वो अपने प्राणों को बचाने के लिए जो है प्रयास करता है, क्योंकि उसका चैतन्य जो है वो उस अवस्था का है जहाँ उसे पता है कि मेरा जीवन संकट में है, और वो चित्कार करता है जब उसको काटा जाता है। अब यहाँ बात आती है कि पत्थर में भी चेतना है, तो हाँ, पत्थर में भी चेतना है और चित्कार भी है। अब संवाद कर रही हूँ, संवाद ही बाधिता पैदा करता है स्वयं के लिए, लेकिन जो मैं जान रही हूँ वो तो मैं बोलूँगी ज़रूर। जैसे हथौड़ा पड़ता है किसी पत्थर पे, तो वो उस हथौड़े की मार को नहीं सह पाता, चित्कार करता है और टूट जाता है। लेकिन वहीं एक दूसरे किस्म का पत्थर, वहाँ भी वो चेतना काम कर रही है। किस्म क्या है? वो चेतना है, तो वो ऊर्जा है। तो जो एक पत्थर बिखर रहा है हथौड़े की चोट से, दूसरा पत्थर वहाँ संवर रहा है, क्योंकि वो हथौड़े की चोट का जो मूल्य है वो समझ रहा है, और हथौड़े की चोट का जब वो मूल्य समझता है तो नए नए आकार लेता है। तो वही पूजता है जो नया आकार लेता है, हर वक्त नएपन में सजीवता को ग्रहण करता है। अब फिर बात आती है कि निर्जीव क्या है? निर्जीव वही है जिसे अपनी चेतना का भान नहीं है, वो निर्जीव है। लेकिन सजीवता बनी हुई है, बरकरार है। चैतन्य के आधार पे पूरा जगत है, तो जब पूरा जगत ही ऊर्जा है तो फिर निर्जीव क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ सजीव है। बस क्या कि हमें सजगता से देखने की ज़रूरत है, और हम जितने सजग होंगे तो हमें एक एक चीज़ में उस चेतना का भान होगा, जिसे हम निर्जीव कह रहे हैं, जिसे हम जड़ कह रहे हैं। सब अणु परमाणु से मिलके बनी हुई चीज़ें हैं, और जो वाइब्रेट करती हैं 24 घंटे, हर वक्त वाइब्रेट करती हैं। मैं इस एक महीने के अंतराल में
ये चीज़ समझ पाई हूँ। और ये 1 महीना मैंने एकांत में काटा है, और इस 1 महीने के अंतराल जो भी मैं समझ रही हूँ, मुझे एक एक चीज़ जीवंत दिखाई दे रही है। हर पल, हर क्षण, हर सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है, यहाँ पिघलता दिखाई दे रहा है। वो मैं कहती हूँ ना कि ये जगत दृश्यमान नहीं द्रव्यमान है, तो ये वास्तव में ऐसा ही है। अब कौन किस आयाम पे, किस स्तर पे खड़ा होके इस बात को सुनता है, समझता है, ये उसकी अपनी निजता है। मैं जहाँ जो समझ रही हूँ, मैं उस स्तर से बोल रही हूँ। कोई मुझसे बहुत आगे होगा तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ हैं, लेकिन जो मेरे से पीछे होगा तो वो मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा भी है। कहते हैं कि निर्वाण हो गया, ख़त्म हो गई बात, अब हमारी अपनी आज़ादी है, हम आए ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवात्मा कहाँ जाएगा, घूम फिर के यहीं आएगा, क्योंकि ये सृष्टि इसी आधार पे खड़ी है। और बस क्या है कि रूप बदलते हैं, जामा बदलता है, चोला बदलता है, ये टूल बदलता है, बाकी जीवन है, सब जगह है। जहाँ कोई कहता है ना कि वहाँ जीवन नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है, उस ग्रह पे जीवन नहीं है, हर ग्रह पे हर जगह एक जीवन है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये हम कितना समझ पा रहे हैं, ये विज्ञान इसको कितना खोज पा रहा है, ये अलग विषय है। लेकिन हर जगह हर हिसाब के जीवंत चीज़ें आपको मिलेंगी। वो बात अलग है कि ये मनुष्य शरीर दूसरी जगहों पे सरवाइव करने के लिए नहीं है, लेकिन जो जीवात्मा है, उसका जो एक स्वरूप है, वो कहीं भी सरवाइव करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ भोग की बात जब आ जाती है, तो भोग के बाद ही योग समझ में आता है। अब लोग कहते हैं कि हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ जानने के लिए आए हैं। सिंपल सी बात है, भूखे रह के क्या कुछ जाना जा सकता है? जब तक हम किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका स्वाद कसैला है कि मीठा है? यहाँ जानने के लिए उस भोग की, उस खाने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद ही हम बता सकते हैं क्या हमारे लिए पाच्य है, क्या अपाच्य है। बस इतनी सी बात है। सब एक दूसरे को खा रहे हैं, जानवर के जानवर को नहीं खा रहे हैं। मांसाहार के खिलाफ हूँ मैं, लेकिन एक समझने के तौर पे बस ये बात बोल दी है कि लोग बाग पता नहीं क्यों इतना तूल बनाते हैं मांसाहार को लेके। अरे चेतना चेतना को खा रही है, और चेतना ही चेतना को पचा रही है। हम क्या कर रहे हैं, बात इस चीज़ पर आकर अटक जाती है कि हम कौन, हम क्या। और जब हम क्या हैं ये जान जाते हैं, तो फिर ये जो बातें हैं ना, वाद विवाद हैं, मांसाहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सब से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ साक्षी हैं, ना हम किसी को खा सकते हैं ना पचा सकते हैं, ना हमारा कोई स्वाद है, ना हमारी कोई गंध है, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन उस बोध को पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, पूरी यात्रा करते हैं। और जब बोध आ जाता है अपना, जब स्वाध्याय होके स्वबोध आता है, तभी हम इस चीज़ को समझ पाते हैं जो घटित हो रहा है इस पूरे चक्र में। इस सृष्टि में जो चक्र घूम रहा है, ऊर्जा का वर्तुल बन रहा है, ये आयाम, वो आयाम, ये आयाम, तो क्या आयाम? कुछ भी नहीं, घूम रहा है, सब सब घूम रहा है। आयाम कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बौद्धिक स्तर है, जिसका बौद्धिक स्तर जितना ऊंचा, वो
उस लेवल की बात करेगा, और जिसका बौद्धिक स्तर जितना नीचा वो उस लेवल की बात करेगा, क्योंकि हम आरोहण और अवरोहण दोनों करते हैं। एक जो प्रेममयी व्यक्ति है वो आरोहित होता है, वो ऊपर उठता चला जाता है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का है उसका वो बिल्कुल नीचे, शून्य से भी नीचे जाता है। तो सिर्फ अंतर इतना कि हम उस शून्य को समझकर कैसे आगे बढ़ेंगे, इतनी सी बात है। दया, करुणा, ममता, ये सब मनुष्य के अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर है, लेकिन फिर भी हम जानवरों में भी देख रहे हैं वही चीज़। बहुत लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि जानवर दूसरे जानवर के बच्चे के साथ कैसे ममता करते हैं, एक इंसान के बच्चे के साथ कैसे ममता करते हैं। तो ममता उसके अंदर भी है, सिर्फ हमें थोड़े से सजग होकर देखने की ज़रूरत है। राधे राधे।